दोस्तों, मैं अभी आपको बताऊंगी कि आप अपने फेवरेट गेम्स खेलकर पैसा कैसे कमा सकते हैं, वो भी बिल्कुल मेरी तरह। मोजबेट में आपका स्वागत है। ये एक इंटरनेशनली लाइसेंस वेबसाइट है जिस पर बस रजिस्टर करके पहला डिपॉजिट करने पर आपको 25,000 रुपए तक का बोनस मिलेगा और कसिनो के 250 स्पिन्स भी मिलेंगे। पेटीएम, यूपीआई और नेट बैंकिंग इन तरीकों से पैसा डिपॉजिट भी कर सकते हैं और जीती हुई रकम सिर्फ 15 मिनट के बाद विड्रॉ भी कर सकते हैं। मोजबेट पर आप अलग अलग मनोरंजक गेम्स खेल सकते हैं जैसे कि क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, वो भी बेहतर ऑड्स के साथ। और तो और स्लॉट गेम्स, कसिनो, लाइव कसिनो, एविएटर जैसे गेम खेलते हुए आप ढेर सारा पैसा कमा सकते हैं। जितना पैसा आप कमाओगे उतना आप निकाल भी पाओगे। देखिए ये एविएटर गेम जिसमें आप आसानी से जीत सकते हैं और इसे खेलने के लिए बस 10 रुपए की जरूरत पड़ेगी। मोस्टबेट एक जानी मानी इंटरनेशनल कंपनी है जिसका 24/7 कस्टमर सपोर्ट इंग्लिश और हिंदी में आपकी हर समस्या का समाधान करेगा। मोस्टबेट ऐप एंड्रॉइड और iOS डिवाइसेस के लिए अवेलेबल है और इसे डाउनलोड करने की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आप मेरा स्पेशल प्रोमो कोड इस्तेमाल करते हैं तो आपको 25,000 रुपए तक का आकर्षक बोनस भी मिल सकता है। तो अभी डाउनलोड करें मोस्टबेट ऐप और अपने फेवरेट गेम्स खेलते हुए पैसा जीतना शुरू करें। दोस्तों, मैं आज आपको मेरे साथ हुई एक अजीब सी घटना के बारे में बताऊंगी। उस दिन शाम के 7 बजे थे और मैं मेरी सहेलियों के साथ मेरे घर पर टाइम पास कर रही थी। हमने नाइट आउट का प्लान बनाया था। रात को हम डरावनी हॉरर मूवीज देखने वाले थे और चटपटे स्नैक्स की पार्टी भी करने वाले थे। पर सिर्फ एक मूवी देखने के बाद हम बोर हो गए। तभी मेरी सहेली श्रेया बोली, क्या तुम्हें बेबी ब्लू गेम के बारे में पता है? हम सभी लोग जिज्ञासा से उसके पास देखने लगे। तभी मैंने पूछा कि ये क्या होता है? तभी श्रेया बोली कि ये ब्लडी मैरी की तरह एक डरावना गेम है। इसे वॉशरूम में खेला जाता है। पर मेरी एक दोस्त स्नेहा जो बहुत डरपोक थी, वो बोली कि प्लीज़ ऐसे सब गेम्स मत खेलो, मुझे डर लगता है। तो श्रेया बोली, अरे इतना भी डरावना नहीं है। तो स्नेहा चिढ़कर बोली कि तुम लोग ही खेलो, मुझे नहीं खेलना है। तो मैंने कहा सभी साथ में खेलेंगे तो डर नहीं लगेगा, प्लीज खेलो। तो मेरे कहने पर स्नेहा तैयार हो गई इस गेम को खेलने के लिए। हमें गेम खेलने के लिए मोमबत्तियों की जरूरत थी, तो हमने मोमबत्तियां सिंक के ऊपर आईने के सामने जलाई। फिर श्रेया बोली कि देखो मैं जैसा करती हूँ तुम्हें भी वैसा ही करना है। उसने अपने दोनों हाथों को जोड़कर एक झूला बनाया जैसे उसके हाथों में एक बच्चा हो। फिर उसे दाएं और बाएं झुलाते हुए बोलने लगी, बेबी ब्लू ब्लू बेबी, बेबी ब्लू ब्लू बेबी। उसने हमें कहा कि सभी लोग ऐसा करो और मैंने जो बोला है वो दोहराओ। हमने वैसा ही किया, बेबी ब्लू ब्लू बेबी, बेबी ब्लू ब्लू बेबी। फिर श्रेया बोली, अभी हमें हाथों को बिना रुके झुलाते रहना है और थोड़ी देर बाद किसी के हाथों में छोटे बच्चे का वजन महसूस होगा तो डरना नहीं। गाना गाते हुए उसे हाथों के झूले में झुलाते रहना है। तो हम वैसे ही करने लगे। करीबन 3-4 मिनट बाद मुझे मेरे हाथों में धीरे धीरे वजन महसूस होने लगा, जैसे कोई छोटा बच्चा मेरे गोद में हो। स्वाभाविकता से ही मैंने सामने के आईने में देखा। तभी मुझे मेरे हाथों में एक नवजात बच्चे की धुंधली आकृति दिखाई दी जो शांति से सो रहा था। मेरी बाकी सहेलियां भी मेरी तरफ आईने में देख रही थी और उनकी बड़ी बड़ी आंखों में चिंता साफ नजर आ रही थी। मैं थोड़ी डर गई और श्रेया से पूछा, अभी आगे क्या करना है? श्रेया बोली, डरो मत, आराम से झूले को झुलाते रहो, बच्चा अपने आप चला जाएगा, पर वापस आईने में देखना मत, नीचे नजर झुकाकर झूले को झुलाते रहना। मैंने श्रेया से पूछा कि आईने में क्यों नहीं देखना है? इस पर श्रेया बोली, क्योंकि अभी इस बच्चे की माँ उसे लेने आएगी और वो दिखने में बहुत ही भयानक है। श्रेया ने दबी आवाज में बताया,
अभी वो चिल्लाते हुए आएगी और बच्चा तुमसे छीन कर ले जाएगी। तभी अचानक से बच्चे की रोने की आवाज़ें आने लगी। मैंने तेज़ी से झूला झुलाते हुए और बेबी ब्लू ब्लू बेबी गाना गाते हुए बच्चे को शांत करने की कोशिश की, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तभी मुझे एक औरत की डरावनी सी चीख सुनाई दी, जिसे सुनते ही मेरी दोनों सहेलियां वॉशरूम से बाहर भाग गई। मैं भी उनके साथ भागने ही वाली थी, पर मुझे श्रेया ने पहले ही कहा था बच्चे को किसी भी हालत में नीचे गिराना नहीं है। इसीलिए मैं अपनी आंखें बंद करके बच्चे को पकड़कर वहीं खड़ी हो गई। मैं डर से कांप रही थी। तभी मुझे बर्फ जैसे ठंडे हाथों का स्पर्श महसूस हुआ और मेरी आंखें खुल गई। सामने देखा तो एक खून से लथपथ लाश जैसी दिखने वाली औरत खड़ी थी। उसने अपने बच्चे को मेरी गोद से छीनकर अपनी गोद में ले लिया, जिससे बच्चे का रोना बंद हो गया। फिर उसे लेकर वो आईने के अंदर चली गई। ये सब देखकर मैं डर से इतनी सहम गई थी कि अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। थोड़ी देर बाद जब मैंने होश संभाला, तब बाहर जाकर मैंने सारा वाकया अपने सहेलियों को बताया और डर के मारे हम तीनों भी उस रात सो नहीं पाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर कर दें। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।